मैं जानता हूं कि दुनिया खतरे में है। Object approaching. अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ साथ इस ग्रह की हर चीज खत्म हो जाएगी। तुम्हें याद भी नहीं तुम कौन हो। आंख खुलती है, सामने बस अंधेरा, मशीन्स की हल्की सी आवाज और तुम्हारी सांसें, और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अर्थ पर नहीं हो। यहीं से शुरू होती है प्रोजेक्ट हेल मैरी की कहानी, जहां रायलैंड ग्रेस नाम का एक आदमी एक स्पेसशिप में उठता है, कंफ्यूज्ड, वीक और बिल्कुल अकेला। उसकी मेमोरी ऑलमोस्ट गायब होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, और इन फ्लैशबैक्स से रिवील होता है एक ऐसा सच जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। अर्थ एक बड़े डेंजर में है। सन की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया बर्फ बन जाएगी। साइंटिस्ट्स एक अजीब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं, एस्ट्रोफेज, जो लिटरली सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है एक डेस्परेट मिशन, प्रोजेक्ट हेल मैरी। रायलैंड ग्रेस, जो एक सिंपल टीचर होता है, उसे इस मिशन का हिस्सा बना दिया जाता है। वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, कोई हीरो नहीं, बस एक आम इंसान जिसे मजबूरन एक ऐसे मिशन पर भेज दिया जाता है जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। स्पेस में अपनी जर्नी के दौरान जब ग्रेस अपनी सिचुएशन को समझने लगता है, तब स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। उससे मिलता है एक एलियन जिसका नाम होता है रॉकी। शुरू में सब कुछ अजीब लगता है, डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है एक अनोखी दोस्ती, एक इंसान और एक एलियन के बीच। अब ये कहानी सिर्फ अर्थ को बचाने की नहीं रहती, बल्कि दो अलग वर्ल्ड्स के बीच ट्रस्ट और फ्रेंडशिप की कहानी बन जाती है। ग्रेस और रॉकी मिलकर एस्ट्रोफेज का सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, और फाइनली उन्हें मिलता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो इस डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लान सिंपल होता है, इस बैक्टीरिया को अर्थ तक भेजना और ह्यूमैनिटी को बचाना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, ग्रेस के पास लिमिटेड फ्यूल होता है। उसके पास एक चॉइस होती है, या तो वो खुद बचकर अर्थ वापस चला जाए, या रॉकी की हेल्प करे और उसके प्लैनेट को बचाए। और यही मोमेंट मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट बन जाता है। ग्रेस चूज करता है सैक्रिफाइस। वो अपनी लाइफ से ज्यादा दोस्ती को इंपॉर्टेंस देता है और रॉकी के प्लैनेट को बचाने का डिसीजन लेता है। एंड में बैक्टीरिया सक्सेसफुली अर्थ तक पहुंच जाता है और पूरी दुनिया बच जाती है। लेकिन ग्रेस वापस नहीं आता, वो रॉकी के प्लैनेट पर ही रह जाता है, जहां वो एक टीचर बनकर एलियन बच्चों को पढ़ाता है। और इसी के साथ ये मूवी एक पावरफुल मैसेज देती है कि असली हीरो वो नहीं होता जो सिर्फ खुद के लिए लड़ता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। अगर तुझे ऐसे ही जबरदस्त मूवी ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।